तो शैतान पतले दुबले बाबू, और आप लोग वीडियो ऑन नहीं करके और बीपी हाई करवा देते हो। ज्यादा दिन बचेंगे तो ना ज्यादा दिन पढ़ाएंगे जी। देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं बाबू, हम आपको पढ़ा रहे हैं पैरेलल, ये क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे हैं, ठीक सम। तो क्वाड्रिलेटरल में आपको बताए थे बाबू, है ना, क्वाड्रिलेटरल होता क्या चीज है बाबू, है ना, चार गो साइडेड्स है ना बाबू, घिरा हुआ क्लोज फिगर को क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटर कहेंगे। कोई भी चार गो साइड होना चाहिए ना, टेढ़ा रहे कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, लेकिन चार गो स्ट्रेट लाइन से घिरा हुआ रहना चाहिए ना, लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्लोज फिगर होना चाहिए ना। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ाएं, क्वाड्रिलेटर का टाइप पढ़ाएं वो, है ना। पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है, ट्रेपेजियम होता है ना, वो काइट्स होता है ना, और रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है ना। तो उसके बाद आपको क्या पढ़ा रहे थे, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे ना। पैरेललोग्राम को डिफाइन किया, फिर उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज पढ़ाएं कि पैरेललोग्राम क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब उस प्रॉपर्टीज को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। जैसे बहु पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, बहु पैरेलल होता है, या अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, इस बात को क्या करो, प्रूव करो, है ना। तो इसी को क्या कहेंगे, थ्योरम कहेंगे। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, थ्योरम। इसका प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे ना। तो इसी बात को क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। ये आपको 5 6 स्टैंडर्ड में रहेगा, तो आपको बताया जाता है। लब बाबू वीडियो ऑन करो जी। लब शैतान, लब बाबू ऑन करो बाबू। रोशनी, इसको भी क्या हो गया जी। चलो ठीक है, लाइट डाउन हो गया। ठीक। तो आपको बताया था वो कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस बात को आप क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। तो जब उसको प्रूफ करने चलोगे ना बाबू, तो पैरेललोग्राम ड्रा करोगे तो वहां पे दूगो क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। पैरेललोग्राम जैसे दूगो ड्रा कीजिएगा बाबू, मान लीजिए पैरेललोग्राम है ना, तो यहाँ से ऐसे ड्रा कीजिएगा तो दूगो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल एक और दो, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कांग्रेंट होता है ना, कांग्रेंट। तो पहले कांग्रेंट का कंसेप्ट क्लियर होगा तब ना फिर इसको हम प्रूव करेंगे। इसीलिए थोड़ा सा आपको क्या पढ़ा रहे हैं, कंग्रेंसी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कंग्रेंसी पढ़ा रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे कंग्रेंसी मेरा क्या होता है ना, कंग्रेंसी क्या होता है बाबू, है ना। है ना, तो आपको बताया था दो गो ट्रायंगल बाबू अगर कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर रहा है तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट है। दो गो ट्रायंगल है ना बाबू, अगर कंप्लीटली दो फिगर कोई भी बाबू अगर कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, फिगर क्या है, कांग्रेंट है, फिगर क्या है, कांग्रेंट है ना। तो हम लोग को कंग्रेंसी में कौन सा पढ़ना है, ट्रायंगल का कंग्रेंसी। तो ट्रायंगल का कंग्रेंसी कितना टाइप का होता है, 5 टाइप का। कितना टाइप का, 5 टाइप का, है ना। साइड साइड कंग्रेंसी, एस ए एस कंग्रेंसी, ए एस ए कंग्रेंसी, ए एस कंग्रेंसी और आर एच एस कंग्रेंसी, इतना टाइप का होता है ना। तो उसी में बाबू आपको कल समझा चुके थे ना, साइड साइड कंग्रेंसी। मतलब यदि दो गो ट्रायंगल का बाबू तीन गो साइड अगर आपस में इक्वल होगा तो बाकी जो रेस्ट ऑफ पार्ट बच जाएगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर किसी भी ट्रायंगल का बाबू, मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी है, क्या है, ए बी सी और डी एफ है। तो अगर ये तीनों साइड क्या रहे, इक्वल रहे। एक ट्रायंगल में कितना, 6 पार्ट होगा, तीन गो साइड तीन गो एंगल होगा, है ना। तो तीन गो साइड ए बी डी बराबर हो जाए, बी सी ई एफ बराबर हो जाए, ए सी और डी ए बराबर हो जाए। तो जैसे अगर ये ट्रायंगल का वो तीन गो साइड इक्वल अगर हो जाता है तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल क्या है, कंग्रेंट। हम लोग कहेंगे ट्रायंगल क्या है, कंग्रेंट, है ना, ट्रायंगल क्या है, कंग्रेंट। और जैसे बाबू ट्रायंगल अगर कंग्रेंट हो जाता है तो बाकी जो चीज बच गया वो आपस में क्या होता है, इक्वल हो जाता। तो कंग्रेंसी में आपको यही प्रूफ करना रहता है ना, कि आपको दिए गए को, है ना, फिगर से आपको प्रूफ करना रहेगा कि दिया गया ट्रायंगल क्या है, कंग्रेंट है। अगर आप ट्रायंगल कंग्रेंट सिद्ध कर देते हो खोज खोज के, तो बाकी जो रेस्ट चीज बच जाता है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे इस केस में देखो, मान लो एस एस ट्रायंगल क्या कंग्रेंट है, तो तीन गो साइड इक्वल है। तो ऑटोमेटिक बाकी जो तीन गो एंगल्स बच गया ना, तीन एलिमेंट कौन बच गया, एंगल बच गया। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, क्या ऑटोमेटिक ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब क्या सर, एंगल ए डी के बराबर हो जाएगा। एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल डी हो जाएगा। एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ई हो जाएगा। और एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल एफ हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर ये बात आप प्रूफ कर देते हो तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या बहुत फायदा की चीज है, बहुत एडवांटेज है कि नहीं जी। आपको साइड दे दिया बाबू, यहाँ से वो एंगल दे देगा, कहेगा ये एंगल अच्छी बताओ, है ना। तो हम लोग ट्रायंगल का कंग्रेंट सिद्ध कर लेंगे, जैसे सिद्ध कर लेंगे तो तीनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाए ना। तो जब तीनों साइड आपस में इक्वल होगा तो उसको कौन सा कंग्रेंसी कहेंगे, एस 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 कंग्रेंसी का, है ना। तो वही बात आपको इंग्लिश में लिखल है, कैसे लिखल है, ए बेटू ऑन करो जी। ऐसा अंतरिम में ऑन करो ना, है ना शैतान, बीपी हाई करवा देता है। क्या करो, कैमरा रोटेट करो वो। वही इंग्लिश में लिखा, इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का तीन साइड्स, है ना, आर इक्विवेलेंट टू द, है ना वो करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का तीन साइड क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, माने इक्वल होना चाहिए। कैसे, दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड्स, है ना, दूसरे ट्रायंगल का तीनों साइड। मतलब इस ट्रायंगल का तीन साइड और इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग कहने का मतलब क्या हुआ, शांति से समझे, यहाँ पे वर्ड लिखा है करस्पॉन्डिंग।
कोरस्पॉन्डिंग कहने का मतलब ई ए बी है ना, तो इसके जैसा कौन साइड है, इधर डी है, ए बी है तो इसी के जैसा कौन है, डी है। अगर ई एफ है तो इसी के जैसा, बी सी है तो इसी के जैसा ई एफ है, इसी का कोरस्पॉन्डिंग है। और ये वाला ए सी है तो ये वाला है ना। अगर कोरस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल का 3 साइड, दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग अगर इक्वल है तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट है। कौन से क्राइटेरिया से, एस एस से। और जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो जाएगा है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, बाकी जो 3 एंगल बच गया वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यही हमको क्या होता है, फायदा होता है। यही क्या होता है, फायदा होता है। नुसैतान वीडियो ऑन करो जी, ठीक, ये रोशनी कैमरा डाउन करो, है ना। देन द टू ट्रायंगल्स आर बाबू सेट टू बाबू कांग्रेंट बाय एस एस क्राइटेरिया, है ना। तो यही लिखा है, ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी, बी सी बराबर ई एफ, और ई एफ क्या बाबू, एफ डी बराबर है ना, ए सी बराबर क्या, एफ डी, है ना। तो ये ए बी सी इधर से, तो इधर से ट्रायंगल क्या लेगा, ए बी सी। तो इधर से ए बी से ले रहा है ना, तो यहाँ पे सीक्वेंस, यहाँ सीक्वेंस एकदम मस्ट मेंटेन करना। ट्रायंगल ए बी सी अगर कांग्रेंट ट्रायंगल अगर ये लिख देते हो एफ डी ई तो गलती हो जाएगा। अगर इधर ट्रायंगल ए बी सी लिख रहे हो तो एफ डी ई लिख रहे हो तो गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा बताएंगे। ई साइड के इक्विवेलेंट पहले ई साइड लिखना। यहाँ से ए बी लिखो तो ए बी बराबर क्या आ रहा है, यहाँ से पहला दो को देखो एफ डी आ रहा, तो एफ डी ए आ रहा है, इसके बराबर ये हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो सीक्वेंस ऑर्डर है ना आपको मेंटेन करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। बताएंगे, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। थोड़ा सा धैर्य रखो 10 मिनट। दूसरा क्या कर, एस एस कंग्रेंसी क्या है, साइड एंगल साइड। यदि दो ट्रायंगल का है ना, यदि दो ट्रायंगल का आपस में दो साइड, मान लो ई साइड इस ट्रायंगल का और ये साइड है ना, आपस में क्या है, इक्वल है, और ये दोनों साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए। एस एस क्राइटेरिया क्या है, दो साइड और दो साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए। तो ये दोनों साइड के ये बीच वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मत ले लेना। एस एस क्राइटेरिया का क्या लगाना, साइड होगा, एगो एंगल होगा, फिर साइड जाएगा, है ना। कहीं भी साइड होगा, एंगल होगा, साइड होगा, है ना। मतलब दो साइड के बीच में एंगल रहेगा, है ना। तो किसी दो ट्रायंगल का अगर एगो साइड है ना, और सेकेंड साइड और उसके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, कांग्रेंट कहेंगे। क्या कहेंगे मयंक बाबू, कांग्रेंट कहेंगे ना, कांग्रेंट कहेंगे, ठीक। और जैसे कांग्रेंट हो जाएगा, जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया तो इसमें क्या चीज बच गया, जो बचेगा आपस में इक्वल हो जाएगा। आपका एंगल बी बच गया ना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एंगल सी बच गया ना, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये जो साइड बा है बी सी, ये आपस में क्या होगा, बी सी बराबर एफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो तीन ही चीज आपको इक्वल करना है। एक ट्रायंगल में 6 एलिमेंट होता है ना जी, तो तीन को आपको इक्वल खोज खोज के इक्वल करना रहता है। तो तीन को ऑटोमेटिक क्या होता है, बराबर हो जाता है। अब तीन को इक्वल जो करो, तीनों साइड इक्वल कर दो, चाहे दो साइड एगो एंगल इक्वल कर दो, चाहे दो एंगल एगो साइड इक्वल कर दो, है ना, ऐसे करके, चाहे दो साइड एगो एंगल कर दो, है ना, ऐसे करके, है ना। तो तीन चीज बराबर रहता है, करना रहता है, तो तीन को ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, बेटे वो वीडियो ऑन करो, है ना। तो वही लिखा है, इफ टू साइड्स एंड है ना बाबू, एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द बाबू, है ना, एंगल इंक्लूडेड बाबू बिटवीन, है ना, बिटवीन द बाबू, है ना, बिटवीन बिटवीन द वंस, यहाँ पे क्या था बाबू, एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द, इफ टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द वन, कौन सा ट्रायंगल बाबू, इफ टू साइड्स एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द क्या वर्ड था जी, चलो जो भी रहे बाबू, है ना, जो भी रहे, सर बिटवीन ठीक है द ना। के बाद साइड्स लिखवाए थे, साइड्स ऑफ अच्छा, वन ट्रायंगल। साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल मतलब क्या सर, दो गो है ना, दो गो साइड के बीच में क्या होना चाहिए, एगो एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। तो ऐसे क्राइटेरिया को क्या कहेंगे, कांग्रेंसी। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको इंग्लिश में है ना खाली रिवाइज करने के लिए, खाली ये सब याद रखने की लिटरेचर जरूरत नहीं है ना। सिंपल सा बहुत जैसा नाम है वैसा सा काम है ना। ये सब आपको डिफाइन करने के लिए कभी नहीं आएगा, है ना। 9 महीनों तक कभी नहीं आता है ऐसे इसको कंग्रेंसी को डिफाइन करो। क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, ए एस कंग्रेंसी क्या, एंगल साइड एंगल। मतलब ये क्या होगा सर, दो गो एंगल के बीच में एगो साइड रहेगा। ए एस कंग्रेंसी कैसे लगाओगे, एंगल आएगा, फिर साइड आएगा, फिर एंगल आएगा। अगर ये क्राइटेरिया कहीं आ रहा है, जैसे समझो, जैसे मान लो ट्रायंगल क्या है सर, ए बी सी है। ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है। तो मान लो एंगल बी बराबर एंगल ई है, ठीक। और फिर एंगल सी बराबर एंगल ई है। तो अब दूगो एंगल के बीच में क्या होना चाहिए, साइड होना चाहिए। जब भी एगो एंगल, अगर आप बाबू ए से क्राइटेरिया लगा रहे हो तो साइड क्या होना चाहिए, हमेशा दो एंगल के बीच वाला होना चाहिए। तो ये इस एंगल के बीच वाला यही साइड है ना। ये वाला साइड मत ले लेना। ए क्राइटेरिया लगा रहे हो तो दो एंगल के बीच वाला साइड लेना।
ऐसे एस लगा रहे हो तो दूगो साइड के बीच वाला एंगल लेना, यहाँ दूगो एंगल के बीच वाला क्या लेना, साइड लेना। अगर ऐसे कर देते हो, मैंने किसी ट्रायंगल का ये एंगल अगर आप बराबर प्रूफ कर देते हो, ये एंगल एफ और सी बराबर कर देते हो, और बी सी बराबर ई एफ अगर कर देते हो, तो ऑटोमेटिक ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कांग्रेंट हो जाएगा। कौन से क्राइटेरिया से, ए एस ए क्राइटेरिया से। जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया, तो अगर आपको बोलेगा ई एंगल 50 डिग्री है ना, उसके बाद बोलेगा ई वाला एंगल डी बताओ, तो आपने तो कंग्रेंट प्रूफ कर दिया। तो बाई कंग्रेंसी से एंगल अगर डी 50 डिग्री तो है ना, कंग्रेंसी से ई भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो यही फायदा होता है ना, यही फायदा होता है ना, जो रेस्ट ऑफ पार्ट होता है आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ना। नेक्स्ट समझना, तो ये ए एस कंग्रेंसी है ना, क्या है ए एस कंग्रेंसी, वही इंग्लिश में लिखा है। इफ एनी टू एंगल्स एंड साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल, टू एंगल्स a side included between the angles of one triangle are equivalent to the corresponding two angles and side included between the second triangle, two angles are side included between the second triangles, then the babu है ना, two triangles are said to be क्या, congruent by एस है ना, ठीक। तो ये कंग्रेंस क्या हो गया, ये ट्रायंगल एबीसी डी एफ क्या हो जाएगा, कांग्रेंट्स हो जाएगा ना। अगर एंगल बी, इफ एंगल बी बराबर एंगल ई, बी सी बराबर ये ई एफ, और सी बराबर कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा ना। तो ये तीन गो है, दो गो और बच गया है ना, ए एस बच गया, आर एच एस बच गया, उसको इंग्लिश में लिख लो है ना इसको, और उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं कैसे आप पहचानोगे, है ना, कैसे पहचानोगे, ठीक। दो गो और बच गया, जल्दी से इसको खत्म करते हैं, इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, ये तो आपको बिना लिखाइले भी समझा देते हैं। नेक्स्ट जल्दी से दो गो लिखो वो है ना, ए एस है बाबू, एंगल साइड एंगल, नेक्स्ट बाबू ए एस ए, फोर्थ नंबर, ए एस ए एंगल, लिखिए 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 लिखिए, एंगल साइड एंगल कंग्रेंसी, समझ में आ सर जाता मैं एएस इनको, से दोबारा क्यों लिखा रहे हैं? ए एस बाबू, सॉरी बाबू, समझ में आ जाता मैं अंक, अब यस भोला, सर। फेयर वगैरह सारा कंप्लीट है ना बाबू। हाँ सर। हाँ बाबू, ज्यादा दिन नहीं बच रहा है, 16 के बाबू, 16 को मंडे को के स्कूल है जी मैं अंक, नहीं पता सर कब से छुट्टी कर रहे हैं। 16 से तो नहीं है करेगा बाबू, एंगल एंगल साइड कंग्रेंसी, ठीक। ज्योति क्या वो वीडियो का बंद है, गुनगुन बाबू, ए बिट्टू, ए अनु शैतान, ये सब सर जिंदगी खा लिख लेगी रहे है। हैं। तो लिख रहे हैं तो वीडियो बंद करके लिखा जाता है। हाँ आओ, सर। ज्योति का तो अभी अभी आपके मम्मी से बात करेंगे बाबू, ज्योति बात करवाइएगा तो बाबू थोड़ा, क्यों सर? आए, सर ऑन कर लिए। क्या कर लें, सर ऑन कर लिए। आप कुछ मत करिए सर। इफ टू एंगल्स बाबू एंड, if two angles and a non-included side बात करवा दीजिएगा ज्योति, काम है थोड़ा सा, होमवर्क वगैरह नहीं ना भेजती हो। गुनगुन के सिस्टर का बेसिक कमजोर है बाबू, हमेशा रोते रहते कि नहीं गुनगुन, है ना गुनगुन बाबू, आपके साथ वैसा, आपके साथ वैसा हाल नहीं ना होगा जी सिस्टर वाला जी, नहीं सर। बेचारे का बेसिक है कमजोर है तो कहाँ से समझ में आएगा।
जितना आपको फिजिक्स पढ़ाए थे उतना पढ़ा देते गुनगुन, ग्रेविटेशन वगैरह। हम आपसे पढ़े हैं सर। ग्रेविटेशन नहीं पढ़ी हो? नहीं सर। ऐसे तो साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। स्कूल में पढ़े हैं सर। ग्रेविटेशन लगता है पढ़ी थी बाबू। नहीं सर, आपसे नहीं पढ़े। लाइन्स एंड एंगल से स्टार्ट किए सर। देन द, अब लाइन एंगल में दिक्कत नहीं ना होगा जी? नहीं सर। फेयर करके रखी हो जी? हाँ सर। स्कूल में पढ़ाया हुआ तो लेके जाइएगा। सर एक आध गो प्रूफ में दिक्कत होता है सर। अब का दिक्कत होता है? प्रूफ में सर। बाबा ये मिस्टी का वीडियो नहीं पकड़ रहा है बाबू। मिस्टी का नहीं कनेक्ट हो रहा है। सर मेरा आज एग्जाम हुआ मैथ। मैथ का एग्जाम हुआ? कौन कौन से टॉपिक आ गया? सर कॉन्ग्रुएंट का स्पेलिंग गलत लिखे हैं। सही कर लीजिए। यहाँ कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना? तब निको कहिया पीटे बाबू निको? सर कब पीटे जी? एग्जाम के बाद सर। कहिया एग्जाम है? आज ही शुरू हो गया और 17 तारीख को खत्म होगा। कहिया खत्म होगा? 17 तारीख को सर। अच्छी बात है बाबू। कॉन्ग्रुएंट एक बहुत अच्छा मैथमेटिकल टूल्स है, समझा, हथियार है। तीन गो चीज पता करो तो बाकी ऑटोमेटिक तीन गो इक्वल हो जाता है ना? कितना अच्छा चीज है। सर विजुअलाइजिंग 3D शेप पढ़ाइएगा। विजुअलाइजिंग 3D से पढ़ना आपको जी? सर राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। शांतनी बाबू हो गया बाबू कंप्लीट बाबू? शांतनी, शांतनी। नहीं, उसका नेटवर्क पकड़ रहा है। ये रोशनी क्या कर रही है जी? यूट्यूब देख रही है रोशनी? रोशनी यस सर। यूट्यूब देख रही है बाबू? बहुत पीटेंगे जी। नो सर। लिख रहे कैमरा डाउन कीजिए शैतान। कैसे कैसे कंप्लेन आता है?
बस इतना ही लिखना था बाबू, है ना। आप लोगों में बहुत पैसेंस बाबू कि 5 गो कंग्रेंसी लिख लिया। इतना ही लिखना था और ज्यादा कुछ नहीं बाबू। सर राइट एंगल ट्रायंगल के बाद क्या लिखे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्विवेलेंट टू द हाइपोटेनस एंड साइड ऑफ सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल। किसका कॉल आ रहा है जी? हेलो। हाँ। सर सारे में ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट। हाँ बाबू ज्योति, क्या बोले बाबू? ट्रायंगल इन फिगर। बोले सारे ज्योति। में सारे में क्या बाबू? सारे में ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल BEF। देखो नाम कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ABC ले, यहाँ पे हम लोग PQR भी ले सकते हैं ना, PQR भी ले सकते हैं। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि ABC और DF ही रहेगा, है ना। कुछ नाम हो सकता है ना। तो आप यहाँ नाम कुछ भी रख सकते हो। हमने सारे में एक जैसा रखे ताकि आपको ध्यान रहे, है ना। AB BC बराबर क्या है?
BC बराबर क्या EF है ना। हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल AC बराबर DF और एंगल B बराबर एंगल E बराबर 90 डिग्री। लिखिए समझाते हैं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसको ऐसे कर दो, इफ कर दो यहाँ पे, देन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। लिखिए समझाते हैं। आपका इस टाइम में नहीं है जी, आकर्ष बाबू, आकर्ष। जल्दी लिखो, मैं को वीडियो ऑन कीजिए बाबू। क्या चल रहा था व्हाट्सएप में मयंक? नहीं सर लिख रहे थे। अच्छी बात है, लिखिए लिखिए, समझाते समझाते जल्दी लिखें। लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको ये बताते हैं ना बाबू कि कैसे कांग्रेंस पहचानिएगा, है ना, कांग्रेंस कैसे कीजिएगा। देखो क्या है ये दोनों, ये ज्योति का है बाबू, गुनगुन, ये सब शैतान सब वीडियो बंद करके ये किए हुए हैं। क्या गस्ती ऑन करो, अनुज बाबू ऑन करो जी। शांतिनी, शांतिनी का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। हो गया कंप्लीट शांतिनी? शांतिनी, कुबेर का जो खजाना है हुआ कंप्लीट? सर कर लीजिएगा बाबू, है ना, उसके बाद तो नहीं सुनेंगे बाबू। चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो क्या सर है भोला, जल्दी करो बाबू, जल्दी करो। वीडियो बंद करके ना शैतान खाली इधर उधर कर देता है, आधा घड़ी यूट्यूब सर देखते रहता बस है। लास्ट वाला डायग्राम बनाना है सर। अभी आपके मम्मी से बात करेंगे ना तो सीधे बोलेंगे कि नहीं पढ़ता है, एकदम नहीं पढ़ता है। नहीं विश्वास होता तो बोलो कॉन्फ्रेंस करवा देते सबके सामने। सर हो गया सर पढ़ाई। देखो ये कौन सा कंग्रेंसी है, चौथा नंबर है ना। तो तीसरा नंबर क्या था सर, ASA था, दो गो एंगल के बीच में एगो साइड। और यहाँ पे क्या रहेगा, दो गो एंगल रहेगा, और यहाँ पे एगो कोई भी एगो साइड ले सकते हो। कौन सा लेंगे, शांति समझना। यदि किसी दो गो ट्रायंगल का, किसी दो ट्रायंगल का, मान लो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है ना। तो अगर बीच वाला एंगल ले लेगा तो कौन से क्राइटेरिया से ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से, ठीक। अगर इस साइड को छोड़ के या तो ये साइड ले लो चाहे ये साइड ले लो, है ना, ये दोनों में कोई भी एगो साइड ले लो, है ना। तो किसी भी दो गो ट्रायंगल का अगर दो गो एंगल एगो कोई भी साइड रे, है ना, कोई भी साइड अगर इक्वल हो जाता है तो ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, कांग्रुएंट कहेंगे। कौन से क्राइटेरिया से, है ना, एंगल एंगल साइड, मतलब दो गो एंगल रहेगा और जो साइड होगा ये दोनों के बीच वाला एंगल नहीं होगा, तभी हम लोग कहेंगे AAS होगा। अगर बीच वाला साइड ले लेगा तो वो कौन सा बन जाएगा, ASA बन जाएगा, ठीक ना। तो ये छोटी छोटी बातें पे ध्यान देना, है ना। AAS क्या कहेंगे, यदि दो गो ट्रायंगल का, है ना, दो गो एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो, इक्वल रहे, और एगो साइड कोई भी, या तो ये ले लो चाहे ये ले लो, अगर इक्वल हो जाता तो ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, कांग्रुएंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कांग्रुएंट कहेंगे ना, कांग्रुएंट कहेंगे। और जैसे ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा तो आपको बल्ले बल्ले है ना, ये है ना एंगल बराबर है दोनों जी, ये साइड बा, तो ये बच गया ना, ये वाला एंगल भाई आपस में बराबर हो जाएगा, ये साइड आपस में बराबर हो जाएगा। तीन चीज को आपको इक्वल प्रूफ करना है, तो जो रिमेनिंग तीन को बचता है वो क्या हो जाता है, आपस में इक्वल हो जाता है ना, इक्वल हो जाता है। यही तो करना रहता है कांग्रेस में, कुछ नहीं करना रहता। तो वही है, व्हेन टू एंगल्स एंड ए नॉन इंक्लूडेड साइड, दो गो एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड। नॉन इंक्लूडेड मतलब ये दोनों का एंगल में ई वाला साइड बना इंक्लूडेड है, तो इसको छोड़ के नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, एंगल्स एंगल ऑफ साइड एंड अदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी क्या, वो कांग्रुएंट, है ना। कौन से क्राइटेरिया से, AAS से, है ना। RHS में क्या करना, RHS में हम लोग कैसे करेंगे, तो एगो एंगल RHS अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एगो एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हो गए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एगो तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्राइटेरिया क्या लेंगे, एगो एंगल इक्वल करा 90 डिग्री, हाइपोटेनस जरूर
इक्वल होना चाहिए। अगर हाइपोटेनस इक्वल नहीं है दोनों ट्रायंगल का तो उसको हम लोग कहेंगे आरएचएस से क्राइटेरिया से कंग्रेंट नहीं होगा। अगर आरएचएस क्राइटेरिया कंग्रेंट लगा रहे हो तो एगो एंगल 90 डिग्री और हाइपोटेनस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बाकी एगो जो साइड बच गया कोई भी ले, या तो बेस वाला ले लो चाहे परपेंडिकुलर वाला ले लो, लेकिन इसमें एकदम फिक्स है कि एगो क्या होगा, एगो एंगल 90 डिग्री होगा और हाइपोटेनस क्या होगा, इक्वल होगा। तभी हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्रायंगल क्या है, कंग्रेंट है आरएचएस क्राइटेरिया से। हाइपोटेनस जरूर होगा, एगो एंगल 90 डिग्री जरूर होगा, एगो साइड कोई भी ले सकते हो, या तो ये वाला ले लो बेस ले लो चाहे परपेंडिकुलर ले लो, एगो साइड कोई भी ले सकते है ना, कोई भी एगो साइड ले सकता है ना। तो अगर इस तरह से है तो इसको हम लोग कौन सा कंग्रेंसी कहेंगे, आरएचएस कंग्रेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे, आरएचएस कहेंगे, है ना। तो ये पांचों आपको क्या था, कंग्रेंसी था। अब इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे ये आपको सीखना है ना, ये हमको नहीं सीखना था, ये आपको सिर्फ हमने क्या बताया कि कंग्रेंसी क्या होता है ना। आपको हमने क्या बताया कि कंग्रेंसी क्या होता है ना। तो 5 टाइप का होता है। अब इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, है ना, अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में वो सीखना है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए पहले तो ये आना चाहिए ना कि क्या होता है ना, उसके बाद कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन लिखते बाबू, है ना, क्वेश्चन लिखते बाबू, अभी है 6-7 मिनट, एक दो करते हैं पहले, है ना। ये अनुज का है वीडियो बंद रखता बाबू आजकल, बाबू कहिए इसको जाके पीटे, टाइम ही नहीं बच पा रहा है। अनुज जरूर इसका सर कंप्लेन नेटवर्क बहुत खराब है सर। आपके मम्मी जी से बात करें, करवा दे कॉन्फ्रेंस सबसे, हैं। नेक्स्ट बाबू, राइट द कंग्रेंसी ऑफ द गिवन ट्रायंगल, राइट द, क्वेश्चन लिखिए, कंग्रेंसी ऑफ द गिवन फिगर, ऑफ द गिवन फिगर, राइट द कंग्रेंसी ऑफ द गिवन फिगर, संजना शैतान, ठीक है ना। इफ दे आर कंग्रेंट, यदि कंग्रेंट है तो, इफ दे आर कंग्रेंट, यदि, है ना, कंग्रेंट है तो उसका कंग्रेंसी लिखो, कौन सा है ना, कौन सा है। राइट द रूल ऑफ, ऐसे कर दो बाबू, नहीं क्लियर हो, राइट द रूल ऑफ कंग्रेंसी, कौन सा रूल है, 5 गो है ना बाबू। इफ दे आर कंग्रेंट, यदि दिए गए फिगर कंग्रेंट है तो कौन सा रूल होगा। जैसे ए नंबर, है ना, मान लो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, शांति से लिखो लिखो समझाते हैं, ठीक। ये आपका हो गया शैतानंद सुजीत, ए हो गया, ई आसान वाला, बी हो गया, सी हो गया। ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये मान लो कितना 100 डिग्री दिया हुआ है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक। सेम चीज है, ये भी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 100 डिग्री दिया हुआ है, ये 5 सेंटी, ये आसान वाला क्वेश्चन है। देखो पहले आसान वाला करेंगे तब ना बराबर वाला करेंगे। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर बोला, फिगर अब ऐसे ही बनाओ, ये 4 सेंटीमीटर ले लो, ये 5 सेंटीमीटर ले लो, ये कर दो 110 डिग्री कर दो, है ना बोला, सर ये एक कर दो। लाइन छोड़े, डायरेक्ट आंसर लिख दें। 2 लाइन छोड़ो, 1 लाइन का अलग, 2-3 लाइन, 2 लाइन छोड़ो, लिखेंगे हम लोग, एक्सप्लेन कर करके बताएंगे। ई है, डी है, एफ है, ई 110 डिग्री है, और ये 4 सेंटीमीटर है, और ये ये 5 मान लो, है ना। नेक्स्ट बाबू, अगला और कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन है जी, आकर्ष है, शैतान आकर्ष का भी क्लास थोड़ी जी भाई भाग, आपका क्लास 8 बजे से ना है जी।
वैभव, अब ये आ गए, सब पढ़ने के लिए इतना उतावला रहता है, अभी आ जाता है। जल्दी लिखिए, समझाते बाबू, जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो, 3 को फिगर बनाओ। ए बी सी डी एफ, ये 60 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये साइडवा, ये साइडवा। लिखो तो, समझाते हैं, समझाते तीनों पहले। कौन कौन भागा जी? दो बच्चा। लिखिए जल्दी से। देखिए अब जो अभी हम लोग पढ़े इसका एप्लीकेशन यहीं पे ज्योति और संजना। संजना कहाँ गई? लब बाबू। बिट्टू कहा है बंद कर ले बाबू, बिट्टू। ए बिट्टू, यस सर। कहा है बंद कर ले बाबू? डाटा नहीं बच रहा है सर। एक वो क्लास हुआ, कहाँ खत्म कर दिया जी? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। फ्लिपकार्ट चला रहे थे सर इसलिए। फ्लिपकार्ट में डाटा खत्म होता है? क्या मंगाया बिट्टू? ढेर सामान। नहीं ठीक है, मंगवा लीजिए, साल भर का। देखो अब तो आप लोग की एक है ना एजुकेटेड आदमी हो, तो अब साल भर कहाँ ले सामान खरीदोगे? सरफ उरफ जो भी है, मैंने डेली यूज का चीज है, मंगा लीजिए। जूसर मशीन मंगवाई थी सर मम्मी। अब नहीं बात ठीक है, कोई, हाँ ठीक है, अगर सस्ता पड़ता तो मंगवा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जूसर मशीन और बहुत जो भी एक है ना डेली यूजेज का चीज है, आपका सॉप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, सारा चीज। बिग लिखो जल्दी बिलियन से। डे। हाँ भोला, तो 2 दिन पहले मंगाता ना, अब तो महंगा कर दिया होगा। चलो अब हम लोग समझते हैं। सर मतलब आप भी डेली यूज का चीज ऑनलाइन मंगवाते हैं? हाँ बाबू मंगवा लेते हैं। बाबू बताओ, दुकान जाएंगे तो फिर आप लोग का क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। वो रूम पे पहुंचा देता है, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए आपको, है ना। आप मोबाइल में बैठे बैठे 1000 को दुकान देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस पे हम लोग ये कंसंट्रेट करते हैं, दुकान पे नहीं करेंगे। देखो इसको कैसे करना है। पहले आपको क्या करना, ये दिया गया फिगर कांग्रेंस है कि नहीं, पहले आप शांति से सुनो 10 मिनट, है ना। तो देखो क्या क्या इक्वल हो रहा है। ए बी, ये ए बी साइड है ना। तो ए बी क्या हो रहा है, साइड ए बी हो गया। यहाँ ए बी 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ कौन है 3 सेंटीमीटर? डी ई, यही ना डी है जी, एकदम सीख। यहाँ ऊपर देखो ए है तो ए लिखना, यहाँ ऊपर डी है तो डी लिखना। तो ए बी बराबर क्या है, डी है, शांति समझना। ठीक, एंगल बी कितना है, 100 डिग्री। ए बी बराबर डी बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। एंगल बी है, एंगल बी हो गया। और यहाँ पे कौन सा एंगल है, ई। एंगल बी बराबर कितना, एंगल ई है, बराबर कितना, 100 डिग्री। ठीक, बी सी बराबर कितना दिले है, ई, इस साइड का बी सी, अब बराबर ई एफ है, शांति समझना। ई एफ बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल क्या है सर, कांग्रेंट है। कैसे सर, ये साइड, एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड है, वो एंगल बीच वाला इंक्लूडेड है ना जी, तो इस साइड इस ट्रायंगल, ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल और ये वाला क्या है, कांग्रेंट है। तो कांग्रेंट है, कौन से क्राइटेरिया से कांग्रेंट है, साइड एंगल साइड से। तो अब इसको लिखोगे कैसे, शांति से यही यहीं पे आपको लिखना है। लिखोगे कैसे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसलिए बाबू ट्रायंगल क्या, यहाँ से अगर ए स्टार्ट करते हो, इस ट्रायंगल का पहले लिख लो अपने मन से। ए स्टार्ट करते हो तो ए लिख लो, है ना। शांति समझना, यहाँ पे वो मैं वो संजना शैतान। अगर इस ट्रायंगल का नाम लिखना चाहते हो तो एगो का पहले लिख लियो, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंट। ठीक, इसका लिख लिया ए बी सी। तो ए से बी में जा रहा है ना, मतलब 3 सेंटीमीटर वाला पहले रीजन आ रहा है, तो यहाँ पे डी से कौन जाएगा, ई जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए के ऊपर डी है, ए के क्रॉसपोंड डी वर्टेक्स है, तो यहाँ डी लिखना। फिर यहाँ ए से किधर गए, 3 सेंटीमीटर की ओर, तो डी से इधर इधर जाओगे, शांति समझना।
अगर डी से इधर बढ़ोगे तो इधर क्या होगा, बिना साइड वाला हो गया। अबरी कौन है फोन जी, शैतानी सब फोन के लिए। अगर डी से इधर 3 सेंटीमीटर बढ़े तो यहाँ डी से 3 सेंटीमीटर इधर बढ़ोगे ना, तो क्या होगा, डी के बाद कौन आएगा, ई आएगा। डी के बाद ई आ गया, फिर एक अल्टीमेट वर्टेक्स बचेगा जो क्या हो गया, ई हो गया, है ना, एफ हो गया। तो ट्रायंगल एबीसी डी एफ क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। कौन से क्राइटेरिया से, है ना, साइड एंगल साइड से। नहीं समझ में आया, शांति से सुनो, अगला समझ में आएगा, ये तो आसान था। अगला वाला शांति से देखो। यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी है। सर डी ई एफ से ट्रायंगल का सिंबल लगा दीजिए उससे पहले। अच्छा ठीक, शांति से सुनो जी, डी ई एफ इसमें समझना। हम लोग क्या दिया, ए बी दिले है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी, यहाँ 4 सेंटीमीटर कौन सा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ए बी बराबर सर कौन सा लिखेगा, डी ई लिखेगा कि ई डी लिखेगा। अब यहाँ पे समझना, ए बी बराबर डी लिखेगा कि ई डी लिखेगा, यहीं पे सोचना। ये साइड बाय ए बी है सर, यहाँ साइड बाय ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इस साइड बाय कैसे लिखेगा, डी ई लिखेगा कि ई डी लिखेगा। अरे शैतान समझ, डी ई भी लिखेगा तो 4 सेंटीमीटर जाएगा, और है ना, डी ई लिखेगा तो 4 जाएगा, और ई डी भी जाएगा तो 4 सेंटीमीटर जाएगा। तो अब कौन सा बात लिखोगे, यही लिखना आपको सीखना है। डी ई लिखेगा कि ई डी लिखेगा, कौन लिखेगा, है ना। तो देखो कैसे पता चलोगे, ए से बी जा रहे हैं तो 110 डिग्री मिल रहा है ना, ए से बी ले रहे हैं, ए से 110 डिग्री मिल रहा है, ऐसे ना रहो। तो यहाँ से बाबू अगर ई से डी जाएंगे, ई से डी की ओर जाएंगे तो 110 डिग्री नहीं ना मिला जी, हमको कहा ना डी से ई जाएंगे तब 110 डिग्री में। यहाँ से ए से बी में 110 डिग्री मिल रहा है, तो यहाँ कहाँ जाएगा, डी से ई में जाएंगे तब 110 डिग्री मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बराबर क्या लिखेंगे बाबू, डी ई लिखेंगे, ना कि ई डी कर देना। ए बी बराबर अगर ई डी कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए से 110 डिग्री पर जा रहे हैं, तो यहाँ डी से इधर में 110 है तो डी लिखना। ठीक, कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसका पहले लिख लो, बी सी, बी सी, यहाँ बी सी 5 सेंटीमीटर साइड हुआ, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर साइड हुआ। देखो अब बी सी ये 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ई एफ लिखोगे कि एफ ही लिखोगे। शांति, यही सीखना आपको। यहाँ बी सी 5 सेंटीमीटर है ना जी, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ये है, तो ये कौन से लेंथ हुआ, ई एफ लिखोगे कि एफ ही लिखोगे। तो समझे, यहाँ से यहाँ क्या कर, बी से सी जा रहे हैं, मतलब 110 डिग्री से दूर जा रहे हैं ना, तो यहाँ बाबू ई से अगर एफ जाएंगे तब ना 110 डिग्री से दूर जाएंगे। अगर एफ ही लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ई से क्या जाएंगे, एफ की ओर जाएंगे, यहाँ 110 से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ भी 110 से दूर जाओ तो ई एफ लिखना। तो बी सी बराबर क्या लिखना, ई एफ लिखना। ठीक, एंगल बी कितना है, 90 डिग्री, 110 डिग्री, तो एंगल बी 110 है, तो यहाँ पे ई कितना, 5 सेंटीमीटर लिखिए। ठीक, एंगल बी यहाँ 110 है, तो यहाँ कौन सा एंगल 10 है, 110 है, ए वाला 110 है, 110 डिग्री। तो ये कौन से एंगल, साइड एंगल से ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। ठीक, अब समझो, तो ये ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एगो, इसका पहले नाम आप लिख लो, इसको जैसे सीक्वेंस ऑर्डर में लिखने का लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग लिख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी लिखो, कांग्रेंट, है ना। ठीक, अब इसमें हमको समस्या, यहाँ तो ए बी सी अपने मन से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या लिखोगे, डी ई एफ लिखोगे कि ई एफ डी लिखोगे कि डी एफ ई लिखो, क्या लिखोगे, यही सोचना है यहाँ पे। तो देखो ए से बी है ना, 4 सेंटीमीटर वो साइड कवर हुआ, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर मतलब 110 एंगल बना रहा होना जी। ए से जा रहे हैं बी की ओर, मतलब ए से 110 डिग्री की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ किधर जाओगे, 4 सेंटीमीटर वाला साइड ये है, तो डी से इधर जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई लिखेंगे। यहाँ से ए से 110 डिग्री की ओर जा रहे हो, 4 सेंटीमीटर साइड, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर साइड ये है, तो 1 से 110, तो यहाँ डी से क्या चलोगे, इधर चलोगे, 110 इधर मिलेगा, तो डी हो गया, तो एगो वर्टेक्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो तो यही ट्रायंगल का आपका साइन क्या, ले लिए। यही आपका क्या होता है, कांग्रेंट होता है। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल से, साइड एंगल साइड से, है ना। ठीक, एगो करना, थोड़ा दिमाग लगाना, एगो डी है भाई, है ना, एगो करना, थोड़ा हाथ पर चलाना, लेट हो गया अच्छा। हाँ बाबू लिखिए जल्दी से, एगो करना बाबू, 6 मिनट आप लोग का लेट हो गया, उसका हल्ला करेगा उसे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग। लेट हो गया सर। लेट कहाँ होता है जी, कभी कभी आदमी पढ़ा, टॉपिक रह जाता तो पढ़ाना पड़ जाता है।
ज्वाइन, स्पेलिंग क्या होता है जी? JION, ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच। कायला फोन। हाँ बाबू, बोलो बाबू। हेलो। हेलो, हाँ बाबू, बोलिए बाबू। नहीं हो रहा है, मेरा फोटो ही नहीं है मेरा फोटो नहीं आ रहा मतलब बाबू? सर, आपका आवाज नहीं आ रहा ना, मेरा फोटो आ जाएगा क्लास, चला जाए। फोटो ये स्कूल में उस तरह हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका अपना टाइम पे हो जाएगा, ठीक है ना? 8 बजे आपका क्लास है ना? हाँ तो 8 बजे सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर ठीक है बाबू। सर ये हमारे बैच का है कि सर दूसरे का? ठीक है बाबू, वैभव, अति आकाश। बाय सर। ठीक है बाबू।